इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो इग्नू में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिए ताकि इससे रिलेटेड आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। ये जो पीडीएफ फाइल है इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा, आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर लिंक से डाउनलोड नहीं होता है तो इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2024 को जारी किया गया था, लेकिन उस समय इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन था तो इसलिए मैंने वीडियो उस समय नहीं बनाया। अब कुछ चीजें क्लियर हो चुका है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। इस नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि एकेडमिक काउंसलर की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपको ये बताया गया है कि इस बार जनवरी 2024 सेशन से ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें कि टोटल 19 प्रोग्राम को ऐड किया गया है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट में, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स, मेजर इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में मेजर लिखा हुआ है। और साथ ही में देखेंगे तो बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, और नीचे करेंगे तो यहाँ पर संस्कृत, उर्दू और बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इसके अलावा फैसिलिटीज एंड सर्विस मैनेजमेंट और फिलोसफी, साथ ही में जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। तो ये टोटल 19 प्रोग्राम इसमें ऐड किए गए हैं जो कि आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस, ये जो है तो इसमें आपका रहेगा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि इसमें ये रहेगा कि आप टोटल 3 जो सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी रख सकते हैं। बाकी जिसमें मेजर लिखा हुआ है उसमें आपका सिर्फ एक ही रहेगा। जैसे कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से मेजर हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपका जो एक ही सब्जेक्ट है वो मेजर रहेगा। और सभी का यहाँ पर नया प्रोग्राम कोड भी ऐड किया गया है और इस 3 के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, BAM, BScM और BCom-F। यानी कि अगर अब आप इग्नू में एडमिशन लेंगे जनवरी 2024 सेशन में तो यहाँ पर देखिए एडमिशन पोर्टल पर अभी सिर्फ 3 प्रोग्राम कोड ही ऐड किए गए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर एक ये रहा और यहाँ पर एक ये रहा। बाकी का यहाँ पर और भी जो है जैसे कि BAF और भी जितने हैं यहाँ पर ये आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ BAF, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कि इसमें होगा क्या, तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक आपको ये कंपेयर करके भी दिखाया गया है, जैसे कि जो आपका CBCS वाला है यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ड्यूरेशन को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे कि जो आपका CBCS वाला है तो इसमें बताया गया कि जो सभी प्रोग्राम है वो आपका 3 साल का रहेगा। इसके अलावा जो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो यहाँ पर तो 4 लिखा गया है लेकिन यहाँ पर 3 ईयर लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ BAM, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी बताया गया कि ये जो प्रोग्राम है वो 3 साल का ही है। और यहाँ पर जो आपका बैचलर ऑफ साइंस हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, ये भी 3 साल का ही बताया गया है। लेकिन ये जितने भी 19 प्रोग्राम कोड है तो इन सभी को जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की कैटेगरी में रखा गया है। अब इस चीज को लेकर के शायद इग्नू भी कंफ्यूज है या फिर इग्नू ने इस चीज को यहाँ पर क्लियरली बताया नहीं है कि ये 4 ईयर का है या फिर 3 ईयर का है, तो इसलिए यहाँ पर 4 भी लिखा गया है और 3 भी लिखा गया है। अगर इस चीज को लेकर के बाद में कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन इस चीज को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि इग्नू ने इस चीज को क्लियर मेंशन किया नहीं है। यहाँ पर 4 ईयर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 ईयर भी लिखा हुआ है। और इसमें देखेंगे कि जो आपका CBCS वाला था तो इसमें आपको जो 3 साल के प्रोग्राम रहते थे जैसे कि BAG, BCom-G, BSc-G, तो इसमें क्या है कि इसमें आपको 132 क्रेडिट पूरे करने होते थे। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इसमें आपको सिर्फ 120 क्रेडिट ही पूरे करने होंगे। और प्रोग्राम कोड को भी यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका BAG था इसको अब BAM कर दिया गया है और जो आपका BSc-G था इसको अब BSc-M कर दिया गया है और जो आपका BCom-G था इसको अब BCom-F कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए एक चीज और बताया गया है कि जो आपका BA यानी कि BAG था तो इसमें क्या है कि आप 2 कंपलसरी सब्जेक्ट रख पाते थे एडमिशन के वक्त, और अब क्या रहेगा कि जो आपका BAM है इसमें आप 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता
देता हूँ। जैसे कि ये रहा BAM। अगर आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर टोटल 5 ग्रुप आपको दिखाए जाएंगे। 3 ग्रुप में से आपको एक एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट में आप इंग्लिश रखते हैं, दूसरे में आप इकोनॉमिक्स रखते हैं और तीसरे में अगर आप साइकोलॉजी रखते हैं, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने होंगे। यानी कि 3 सब्जेक्ट आप कंपलसरी रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका BSCG है यानी कि BSCM, अगर आप एडमिशन लेंगे अब तो आपको BSCM प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा। तो इसमें भी आप 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रख सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आए तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी इस तरीके से आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे जो कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। और यहाँ पर देखिए जो आपका BCom-G है, इसमें आपका सिंगल सब्जेक्ट ही रहेगा, सिंगल डिसिप्लिन। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आपका BCom-F है, इसमें भी सिंगल डिसिप्लिन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर किए गए, टोटल 19 प्रोग्राम है जो कि आपको जनवरी 2024 सेशन से सिर्फ ODL यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किए गए हैं। ये टोटल 19 प्रोग्राम। तो अभी क्या है कि एडमिशन पोर्टल पर सिर्फ 3 प्रोग्राम कोड को ही अपडेट किया गया है, BAM यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, और साथ ही में BCom-F बैचलर ऑफ कॉमर्स, और BSCM यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। बाकी यहाँ पर और भी जो प्रोग्राम दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सभी जो है अभी अपडेट नहीं किया गया है एडमिशन पोर्टल पर। इसके अलावा जो आपका जो पुराना है CBCS वाला यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं BAHIH बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इस चीज को जो चेंज किया गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर हिस्ट्री जिसका कोड है BAFHI। ये अभी एडमिशन पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है। अब पता नहीं ये कब तक अपडेट होगा, इतने दिनों से मैंने वेट किया लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो आपका इसी में एडमिशन हो जाएगा, CBCS वाले में। बाकी जो अपडेट हो गया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, जो कि 3 ही प्रोग्राम अपडेट हुए हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका यह भी कंफ्यूजन रहता है कि जो आपका CBCS वाला प्रोग्राम है यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये बंद हो जाएगा या फिर ये भी चालू रहेगा। तो जिन्होंने इसमें एडमिशन ले रखा है, यानी कि अगर आपने पहले से ही BAG, BCom-G, BSCG या फिर BA के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो वो आपका अभी ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन इन प्रोग्रामों में अभी न्यू एडमिशन नहीं हो रहे, जो कि आपको यहाँ पर एडमिशन पोर्टल पर भी नहीं मिलेगा। इसके जगह पर आपको नया प्रोग्राम कोड दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, BAM, BSCM और BCom-F। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं जो कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और साथ ही में सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।